तो ब्रह्म होता है। केवल सूखे शब्द याद करके बोल देने से वह तेजस्विता और प्रभाव नहीं उत्पन्न होता शब्दों में। शब्द को तो बड़ी गंभीरता से, क्योंकि एक शब्द के अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, वृत्ति, प्रभाव, बहुत सी बातें हैं उसमें। तो शब्द कोई खेल थोड़ी है। मैंने एक जगह एक दोहा पढ़ा, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, न शब्द के हाथ न पाँव। इन शब्दों के कोई हाथ पांव होते हैं क्या? शब्द शब्द सब कोई कहे, और शब्द ने के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, और अन्य करे किरभाव। एक शब्द तो औषधि कर देता है, और एक शब्द तुम्हें जहर की तरह मार डालता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, और शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, और दूजा करे किरभाव। एक तो जहर जैसा होता है और एक अमृत जैसा होता है। हम लोग कई शब्द बोला करते हैं, सुनते हैं ना, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, रट लेते हैं और बोलने लग जाते हैं, और अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, बुद्धिमान, साक्षर, सविज्ञ, सविद्य अपने आप को समझने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जानता है ना, वो तो बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे मिला वह तो नम्र ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें भगवान से अनुराग करते हुए कौन रोकता है? तो उत्तर मिला, मोह। मोह क्या होता है? मुह वही चित्ते। संस्कृत में एक धातु है मुह, मुह धातु। इसका अर्थ क्या है? यह धातु कहां प्रयोग में लाया जाता है? मुह वही चित्ते। आपके चित्त की विचित्रता का नाम मोह है। आपका चित्त वास्तविक ज्ञान को धारण नहीं किए हुए, अज्ञान को धारण किए हुए, यह मोह है। अपना घर परिवार, अपने संबंधी, अपने कुटुंबी जन, माता पिता, भाई बहन, आप जानते हैं इन सब के साथ आपका नाता बहुत लंबा नहीं है। लेकिन आप तो ये नाता बहुत लंबा है, इसी तरह तो व्यवहार कर रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, और शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। रोज कोई न कोई इस संसार को छोड़ करके भगवान के वहां जा रहा है, दुनिया को छोड़ के जाता है, मृत्यु हो जाती है, संसार को छोड़ देता है। एक दिन नहीं, रोज कोई न कोई अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, रोज कोई न कोई यमराज के घर जा रहा है। लेकिन हम जो यहां बचे हुए हैं, शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति, हम अपनी स्थिरता बना रहे हैं, यहां पर पक्का कर रहे हैं अपने रहने का काम, मजबूती से पकड़े हुए हैं। हमारे मन में ये होता ही नहीं कि मैं भी जाने वाला हूं। और जाने वाले को पहुंचा आते हैं, नहा धो करके और वापस दाढ़ी वाड़ी घोट के रेडी।
हमें तो यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। तो हमारा यह व्यवहार संसार के साथ मोह है, अज्ञान है वो। क्योंकि ज्ञान तो यह है कि मैं यहां आया हूं तो मैं जाऊंगा। जो मेरे हाथ हिल रहे हैं एक दिन निष्प्राण हो जाएंगे, जो मेरी आंखें देख रही हैं ये निष्प्राण हो जाएंगी, मेरी वाणी हमेशा के लिए विराम ले लेगी। इस जिह्वा पर फिर कोई शब्द नहीं आ सकेगा, ये होठ कभी नहीं हिल पाएंगे, ये हृदय में कभी धड़कन नहीं आएगी, ये पांव कभी गतिशील नहीं होंगे, ये मन और बुद्धि कभी सजग नहीं होंगे। अब फिर से जागरण नहीं मिलेगा। ऐसी चिर निद्रा मेरे इस शरीर को भी आएगी। अतएव यहां मेरा कौन है? यह जागरण व्यक्ति के पास नहीं है। जाने दीजिए, अपने परिवार से प्यार करते हैं वो बात तो जाने दीजिए, लेकिन अपनी जड़ वस्तुओं से कितना प्यार करते हैं लोग? अपने कपड़ों से, अपने घर से, अपने फर्नीचर से, अपने फोन से, अपने टेलीविजन से, अपने जूतों से। सैंडल का नाम नहीं लिया मैंने, डरता हूं आप लोगों से। तो देखिए ना कैसे पदार्थों में भी हमारी आसक्ति कैसी होती। ये क्या है? मोह है। तो ये मोह, उसी में रचे पचे रहते हैं हम। इसलिए हमारे पास हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को भगवान से अनुराग करने का समय नहीं मिलता। हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा अंतःकरण इस प्रपंच से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए भगवान से अनुराग नहीं करता। तो अब क्या करें? अब क्या उपाय है हमारे पास? तो कारण का पता लग गया ना कि भगवान से अनुराग क्यों नहीं होता, क्योंकि मोह में पड़े हुए हैं। ये कारण का पता लग गया। तो अब मोह को कैसे दूर किया जाए? इसलिए संत कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिना राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। ये सूत्र है। संतों का साथ करिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि संत तो सब पाखंडी हो गए, जो मिलता है सो पाखंडी मिलता है, संत तो मिलते ही नहीं। संत हो तो सत्संग करे ना, ऐसा भी कुछ कुछ लोग मुझे बोलते हैं। तो मेरा उनको यही कहना है कि तुमको पाखंडी मिलते हैं तो इसका कारण यही है कि जैसे को तैसा ही तो मिलेगा। तुम जैसे हो वैसा ही तो पाओगे, जैसे तुम होगे वैसा ही तो तुम्हें मिलेगा। तो पहले तुम ही तो सुधर जाओ, तुम ही तो नम्र हो जाओ। और तुम भगवान के चरणों में रोज कहते हो क्या कि परमात्मा मुझे संतों से मिलना है? ऐसी प्रार्थना की तुमने कभी? तुमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की, तुमने अपने दुखों के लिए प्रार्थनाएं की, तुमने अपने जीवन की सफलताओं के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन क्या तुमने कभी परमात्मा से मुझे संत चाहिए, मुझे संत दर्शन करवा दीजिए भगवान, ऐसा कहा? तो फिर तुम ही ठीक नहीं हो, तो फिर तुमको संत कैसे मिलेंगे? क्योंकि संत जो है ना, वे तो भगवंत ही होते हैं।
क्योंकि संत कौन होता है? तो स्वयं को विसर्जित कर देता है और अपने आप को विसर्जित करने के बाद अपने हृदय में श्री हरि को विराजमान कर लेता है, वह संत होता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब तुम संतों के सत्संग में होते हो, सत्संग में होते हो, तब संत क्या करते हैं तुम्हारे साथ? संत तो एक ही काम करते हैं, भगवत गुणानुवाद।